नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की आड़ में दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपियों पर लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस किसी भी हाल में दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। 15 दिसंबर को जामिया यूनिवर्सिटी के पास हुई घटना तो आपको याद ही होगी, किस तरह से दंगाइयों ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा था। पहले तो दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। जब ऐसा करके भी इनका मन नहीं भरा तो फिर इन्होंने साउथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डीटीसी की बसों में आग लगा दी थी। इसके अलावा 100 प्राइवेट वाहनों और पुलिस की 10 बाइक में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने कई दंगाइयों को अरेस्ट भी किया था। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ तना को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ तना पर आरोप है कि वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल था। बताया जा रहा है कि आसिफ की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दंगों के आरोप में गिरफ्तार आसिफ तना उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरन हैदर और सफूरा का बेहद करीब है, जिनकी गिरफ्तारी दंगों को भड़काने की साजिश रचने के आरोप में पहले ही हो चुकी है और सब सलाखों की हवा खा रहे हैं। और इन सब पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 15 दिसंबर को जामिया नगर इलाके में भड़की हिंसा को लेकर पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आसिफ तना को भी आरोपी बनाया गया था। ये एफआईआर जामिया थाने के एसएचओ उपेंद्र सिंह ने दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की 13 धाराएं लगाई गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 308, 427, 435, 323, 341, 120 भी धारा 34 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट भी शामिल है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में देश भर में फैलाए गए सीए दंगों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस संस्था के सचिव बरखा दत्त की जिहादन हीरोइन लदीदा के पति शियाज पेरूथुरा है, और वही लदीदा जिसने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध के दौरान इन दोनों ने जिहाद का आह्वान किया था, जिसके बाद यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। लदीदा ने अपने एक पोस्ट में खुले तौर पर जिहाद का आह्वान किया था और कहा था कि लोगों को हमारे जिहाद के बारे में सीखना चाहिए। अप्रैल 2018 से उसकी एक अन्य पोस्ट में वो भारत को मिडिल फिंगर दिखाते हुए देश को अपमान करते हुए नजर आई थी। बता दें कि 1981 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से अलग होने के बाद 1982 में जमात इस्लामी की ओर से एसआईओ की स्थापना की गई थी। एसआईओ महाराष्ट्र के प्रमुख सलमान अहमद को दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों से पहले फरवरी में नांदेड़ में एक सीए विरोधी सभा के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। दरअसल सीए एनआरसी के विरोध के नाम पर कुछ लोगों ने देश भर में जमकर दंगा भड़काए थे। जामिया में इसका भयानक असर भी देखने को मिला, जहां से तरह तरह की तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर लिबरल गैंग और नफरती गैंग ने झूठ फैलाकर दंगों को तूल देने और पुलिस पर सारा ठीकरा फोड़ने की भी कोशिश की थी, मगर असल सच्चाई आने के बाद इन सब की बोलती बंद हो गई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।